सुहाग रात पर सुमन कमरे में बैठी हुई थी। कमरे के बाहर से बहुत से मर्दों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सुमन मन ही मन सोच रही थी कि मैं अशोक को कैसे पहचानूंगी, क्योंकि सुमन अभी तक अशोक की आवाज ही नहीं सुनी थी। वह बहुत से ख्वाब सजा रखी थी, बहुत सी ऐसे बातें थी जो अशोक से करना चाहती थी। जब अशोक कमरे में आता है और सुमन जब अशोक को देखती है तो सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती। क्या थी अशोक की पूरी सच्चाई, जिसे जानने के बाद सुमन के होश उड़ जाते। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, आपके दिल को छू जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं बीसी। आज की जो सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ वह बिहार के दरभंगा जिले की है। कहानी पूरी करने से पहले बस एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, दरभंगा जिले की रहने वाली सुमन एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके परिवार में एक मम्मी पापा और एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। सुमन पर जिम्मेवारियां तब बढ़ गई जब उसके पापा को पैरालिसिस मार गया। दोस्तों, सुमन पर अब छोटे भाई, छोटी बहन और बीमार पिता के अलावा परिवार चलाने का भी बोझ बढ़ गया। सुमन ग्रेजुएट थी, वह नौकरी करके पूरे घर परिवार को अच्छे से संभाल रही थी। अपने परिवार के अलावा उससे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। दोस्तों, पिता और माँ को सुमन पर गर्व था। इस दौरान सुमन के लिए शादी के बहुत सारे रिश्ते आए थे, लेकिन सुमन ने सबको मना कर दिया। उसमें से कुछ रिश्ते ऐसे भी थे जो उसके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए सुमन के रिश्तेदार सुमन से अब जलने लगे थे। सुमन को एक अशोक नाम का लड़का कुछ दिनों से फॉलो कर रहा था। लड़के को सुमन अवॉइड कर रही थी, लेकिन उस लड़के की माँ उस लड़के का रिश्ता लेकर सुमन के घर आ जाती है। दोस्तों, वह लड़का अच्छे पैसे वाले फैमिली से। सुमन पर अब उसकी मम्मी और पापा का बहुत प्रेशर था। इस चक्कर में सुमन बहुत मना करने के बाद फिर मान जाती है, लेकिन सुमन एक शर्त रखती है। वह कहती है कि शादी के बाद भी वह नौकरी नहीं छोड़ेगी, साथ में अपने परिवार को भी संभालेगी। इस पर लड़के की माँ मान जाती है। दोस्तों, दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। शादी से पहले सुमन एक बार लड़के से मिलना चाहती थी, लेकिन लड़के वालों की तरफ से कोई पहल नहीं होता, तो फिर सुमन भी कुछ नहीं कर पाती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। अशोक बहुत दिनों बाद शादी में ही दिखाई दिया था। वह नर्वस भी बहुत लग रहा था। दोस्तों, वह जिसके पीछे पड़ा हुआ था उसी से शादी हो रहा था, लेकिन अशोक के चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। सुमन को यह बात बहुत अजीब लगती। वह मन ही मन सोचती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, सुहाग रात के दिन सुमन कमरे में बैठी हुई थी। बाहर से बहुत से मर्दों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सुमन मन ही मन सोच रही थी कि अशोक को वह आवाज से कैसे पहचाने, क्योंकि अभी तक वह उसकी आवाज सुनी ही नहीं थी। तभी कमरे में अशोक आता। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल भी उड़ा हुआ था। दोस्तों, सुमन चुपके से एक नजर उठा के अशोक को देखती है। अशोक भी एक कोने में आके बैठ जाता है और अशोक कुछ नहीं बोल रहा था। सुमन को यह बात अजीब लगता है, क्योंकि अशोक न तो कुछ बोल रहा था और न ही वह पास आके बैठता है। फिर सुमन ही पहल करती है। वह कहती है, आप नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। दोस्तों, अशोक उसकी तरफ मुड़ता है। फिर सुमन बोलती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? अशोक केवल गर्दन हिलाता है। फिर सुमन बोलती है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आपने
शादी से पहले कोई पहल ही नहीं की, इसीलिए मैं भी कुछ नहीं कर पाई। चलिए अब करते हैं। लेकिन अशोक अभी भी चुप रहता है। दोस्तों, सुमन फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब अशोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन यह देखकर घबरा जाती है। वह बोलती है, क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अशोक अब साइन भाषा में बताता है, वह बोल नहीं सकता। सुमन को जैसे धक्का सा लगता है, वह अशोक से दूर हो जाती है। पहली रात थी, उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ। लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छुपाई थी। दोस्तों, सुमन को धोखा बर्दाश्त नहीं होता। वह अपने घर लौट आती है। उसके परिवार वाले को भी यह बात पता नहीं होती है। परिवार वालों को भी शौक लगता है। वह अपने आप को कोसने लगते हैं कि जल्दीबाजी कर दी, पहले पता लगाना चाहिए था। दोस्तों, सुमन ने यह फैसला किया कि वह अब इस बात को कोर्ट में ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती। सुमन तलाक की अर्जी लेती है। अशोक की माँ सुमन के घर आती है। सुमन की माँ अशोक की माँ को बहुत भला बुरा कहती है। फिर सुमन उन्हें रोकती है और पूछती है कि आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? अशोक की माँ अपना मुंह नीचे करके चुपचाप सारी बातें सुनती रहती है। दोस्तों, अशोक की माँ कहती है कि मैं अपने बेटे का भला चाहती थी। अशोक के पिता नहीं है और अशोक सुमन को बहुत पसंद कर रहा था। वो सुमन से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, लेकिन कर नहीं पाई। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि वह पहली बार मुझे कुछ करने को कहा था। उसने तुम्हें सारी सच्चाई बता देने के लिए भी कहा था। मैं चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। मैंने अशोक को भी झूठ बोला था कि तुम मान गई हो, लेकिन शादी के एक दिन पहले उसे पता चल गया था कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तब तक देर हो गई थी, इसीलिए अशोक खुश नहीं था। सुमन, तुम मुझे समझ पाओ। सुमन अभी भी गुस्से में थी। वह बोलती है कि उसके न बोलने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। गुस्सा इस बात का है, आपने झूठ बोला, धोखा दिया, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद सुमन के रिश्तेदार उनके इस हालत पर बहुत खुश थे। दोस्तों, तलाक में अभी वक्त था। सुमन अब पिछले जीवन शैली की तरह घर में वापस लौट आई थी। वह जॉब पर जाती। सुमन को अशोक फिर दिखाई देता है। दूर से ही वह सुमन को देखता रहता। वह ऑफिस के बाहर लगातार आता रहता था। 15 दिनों तक सुमन उसे अवॉइड करती है। दोस्तों, सुमन एक दिन अशोक के पास जाकर कहती है कि यह सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि अब कोई नया नाटक शुरू हो, इसीलिए यहाँ आना बंद कर दो। अशोक सुमन की बातें सुन रहा था। फिर वह इशारों में सुमन को कॉफी पीने के लिए कहता है। सुमन वहां से चुपचाप चली जाती है। अगले दिन अशोक फिर वहीं खड़ा रहता है। सुमन वहां जाती है और कहती है, कॉफी पीने के बाद मेरा पीछा छोड़ दोगे? अशोक हाँ में गर्दन हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। अशोक अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। सुमन अशोक को देख भी नहीं रही थी। दोस्तों, सुमन के फोन में एक मैसेज आता है। वह अशोक का लिखा हुआ होता है। सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बातें तो झूठी कोई भी कर सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। तुम एक बार मेरी आंखों में देख लो, उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करना। दोस्तों, सुमन का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वह धीरे धीरे अशोक की आंखों में देखती है और फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। दोस्तों, सुमन उससे बोलती है, क्या तुम पहले यह सब बातें नहीं लिख सकते थे? आज तक मुझे किसी ने इस तरह से नहीं समझाया। वह खड़ी हो जाती है और अशोक से बोलती है, यह सब सारा सामान तुम ही ले जाओगे और तुम ही सारा सामान उठाओगे। अशोक खड़ा होता है और सुमन को गले से लगा लेता है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए
अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए, वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।